जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं जामताड़ा सुभाष चौक स्थित जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अदा किए और इस हमले की कड़ी निंदा किए। आतंकियों के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। इसके साथ ही मेहजाम नगर के मस्जिद रोड जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जुलूस निकाला। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। वहीं सरकार से आतंकियों को चुन चुन कर नस्ल नबूज करने का आग्रह किया। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिस हमले में निर्दोष भारतीय सब जो मारे गए हैं, उसी के विरोध में आज ये जुलूस निकाला गया है। हम तमाम जितने भी मुसलमान हैं, पूरे भारत के मुसलमान कड़ी से कड़ी शब्दों में इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो आतंकवादी अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, हम सभी तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते हैं। वैसे लोग इंसान भी नहीं होते हैं। मुस्लिम समाज में बेवजह हम लोग पानी तक नहीं बहा सकते, वो तो निर्दोषों का खून करके चले जाते हैं। कतई भी भारत के जितने भी मुसलमान हैं, हम उन आतंकवादियों को इंसान तक नहीं समझते हैं। तो मुसलमान तो दूर की बात है। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी भी देश को अगर हमारी लहू की, मुसलमानों की खून की ज़रूरत हो, आतंकवादियों पाकिस्तान में चढ़ाई करने की ज़रूरत हो, हम लोग को आवाज़ दें। एक आवाज़ में हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान में कूच कर जाएंगे, उन लोग को ईंट से ईंट बजा देंगे। अगली तस्वीर हम आपको जमशेदपुर की दिखा रहे हैं, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। वहीं झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने घटना की घोर निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर में कैसे आतंकवादी घुसे, यह सोचने की बात है। और इस पर जो घटना हुआ, घटना की मैं निंदा करता हूँ। और इस पर हमलावरों पर एक तो भारत सरकार, केंद्र सरकार को इसको जिम्मेवारी बनती है, उसको किस तरह से निपटने का काम और भारत सरकार अपना करेगी, उसका दायित्व बनता है। बॉर्डर की बात हो रही है, कहाँ से आया, कैसे आया हमलावर को, इसको पहचान करके कार्रवाई करने का कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति महोदय से मैं करना चाहता हूँ। हमलावरों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आखिरी तस्वीर धनबाद की है, जहां बीएसएस महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने आतंकवादी हमले के विरोध में रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। वहीं छात्राओं ने कहा कि आखिरकार हिंदुओं पर ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादी संगठनों को जो कश्मीर में जो अटैक हुआ है, कभी भी ऐसा हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम को मारा हो, ये पूछ करके आप कौन से धर्म से हो। ये कभी किसी के साथ तो नहीं हुआ, ना जैन के साथ हुआ, ना ही मुस्लिम के साथ हुआ, ना अदर किसी कास्ट की वजह से होता है। कहीं भी अगर हो, चाहे हमारे कश्मीर में हो या इंडिया के किसी भी कोने में हो, हर बार यही मुद्दा सामने आता है कि हिंदू ही पूछ कर मारते हैं। क्यों हिंदू में, ये हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है ना, तो फिर हिंदू को क्यों पूछ कर मारते हैं। हिंदू को तो नहीं पूछ कर मारना चाहिए। मुसलमान भी है, जैन भी है, बहुत सारे सिख मसीहा बहुत सारे, लेकिन किसी पे कोई विद्रोह नहीं होता है, सिर्फ हिंदू पे ही होता है। तो हमारे सरकार को इस चीज़ पे मुद्दे पे बात करना चाहिए, क्योंकि हर बार हर गलती का शिकार सिर्फ हिंदू ही क्यों हो, सारे मुद्दे हिंदू पे ही क्यों उठते हैं। तो सरकार से हमारी यही डिमांड है कि आप ऐसा कुछ करें कि हिंदू को प्रोटेक्शन मिल सके। हर बार हिंदू को ही नहीं गलत नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते, उनके साथ नहीं अन्याय हो रहा है। इस चीज़ पर उनको आवाज़ उठाना चाहिए। और पाकिस्तान को, चाहे हर इंडिया में भी जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं ना, उनको भी एक ऐसा मुद्दा खड़ा करना चाहिए कि हिंदू को हर बार बलि का बकरा ना बनाया जाए, हमेशा उन्हीं को नहीं मारा जाए। ऐसा हमारे हिंदू के लिए प्रोटेक्शन होना जरूरी है। बबीता कुमारी, बीएसएस महिला विद्यालय का मैं छात्र हूँ। खत्म किया जाए। जामताड़ा से निशिकांत मिस्त्री, जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर के साथ धनबाद से संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।